आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यार मैटर करता है। I love अभिरानी। I just love him। मेरे लिए जिंदगी में सबसे खास हो तुम सुरेश। मुझे पता है कि तुम बुलबुल से नाराज हो, इसलिए मुझे गुड नाइट कहे बिना ही सो गए। अब नींद तुम्हें भी नहीं आएगी और मुझे भी। चलो पानी लेकर आना मेरे लिए। मुझे लगता है सुरेश को कल रात की बात का बुरा लगा होगा। तुम एक बार ये देखो फर्श कितना गंदा है, कोई साफ सफाई के बारे में सोचता ही नहीं है यहाँ पे। सुरेश कल रात की बात पर प्रज्ञा प्लीज, मुझे कल रात के बारे में कोई बात नहीं करनी। साहब अंदर बुला रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी कहिए, क्या प्रॉब्लम है? सर, इनके मैरिज हॉल पे लगे हुए पेनल्टीज और टैक्सेस के बारे में बात करनी थी। मनोज मसीहा ने आपको फोन किया होगा, मेरा दोस्त है सर वो। हाँ बैठिए बैठिए, फोन आया था। एक मिनट, तुमसे कहीं मिल चुका हूँ मैं। हाँ, तुम वही हो ना जो मुझे बीएमसी के ऑफिस में मिले थे? हाँ पता नहीं सर। देखो, आप जा सकते हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखिए सर, अगर आप इनकी पेनल्टीज वो हटाएंगे नहीं ना सर, तो मैं आपकी शिकायत कोर्ट लेके जाऊंगा। क्या कहा आपने? खड़े हो जाइए। मैंने कहा उठो यहां से। कंप्लेंट करोगे मेरे खिलाफ? जाओ निकलो। देखता हूं आपकी फाइल कौन पास करता है यहाँ पे। ब्लडी लूजर्स। एक मिनट सर, पहले तो आप तमीज से बात कीजिए। आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं? एक मिनट सुरेश, ये ऐसे कैसे बात कर सकते हैं यार? जिसे आप लूजर फेलियर कह रहे हैं ना, वो एक आर्मी ऑफिसर है सर, और काम नहीं है उसके पास। काम करने की जरूरत नहीं है उसे सर। गवर्नमेंट घर में बैठने के पैसे देगी उसे। हम बहुत सिंपल लोग हैं सर, सीधे साधे लोग। वो मैरिज हॉल हमारे इनकम का एकमात्र सोर्स है। बहुत ईमानदारी से चलाते, टैक्सेस भरते हैं सर, कोई गलत काम नहीं करते। और बेवजह आपने उस पर जुर्माने लगा दिए, टैक्सेस लगा दिए। हमें जानना है कि क्यों लगाया आपने जुर्माना। हमारे पेपर किस लिए जब्त किए गए हैं? ये 73 रुपए लगाकर आता है सर यहाँ पे हर रोज। हाफ डे लेता है ये ऑफिस से, दूसरों को इंसाफ दिलाने के लिए। अपने लिए सब कर लेते हैं सर, दूसरों के लिए कोई जूते नहीं घिसता। ये एकमात्र इंसान है जो ऐसा करेगा। थैंक यू। चलो सुरेश। सुनिए, अब आप लोग अपनी फाइल यहाँ पे रख के जाइए। मैं कोशिश करूंगा आपकी पेनाल्टीज माफ हो जाएं, प्लीज। सुरेश देखिए, सॉरी मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया, थोड़ा गुस्से में था। कोई बात नहीं सर, मुझे आदत है सुनने की। प्रज्ञा, मैंने तुम्हें ऐसे बात करते हुए कभी नहीं देखा। मैं खुद बात कर सकता था ना। तुम हमेशा मेरा साथ देते हो, आज मैंने दे दिया, क्या हो गया? अरे पर मैं तो हमेशा सही का साथ देता हूँ। सही गलत का मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी मैं। क्यों? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में सबसे खास लोगों में से और हमेशा रहोगे। स्टार्ट करो स्कूटर। सुरेश मित्र। नमस्ते अम्मा जी। वो आंटी जी घर पे हैं? हाँ है ना, एक ही काम है। वो ना शादी के लिए हॉल की बुकिंग करानी थी, थोड़ा सा अर्जेंट है। हाँ आजा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। सुरेश आया शादी का हॉल बुक करने। किसके लिए हॉल बुक करने है? मैंने लगता है अपनी प्रज्ञा का हाथ मांगने आया है। सच, मुझे लगता है कि जिस दिन का मुझे इतने सालों से इंतजार था वो आ गया। हाँ दीदी आगे जल्दी करो, जल्दी चलो। सुरेश आया, तू तो फटाफट बाहर आ जा। चल बैठा। ये जानकी बता रही थी कि तुझे कोई जरूरी बात करनी है। वो ना मैं अपने हॉल की बुकिंग करवाने आया हूँ, मुझे शादी यहीं करनी है। हाँ, पर इतनी जल्दी शादी की तैयारियां कैसे होंगी? तेरी मम्मी को भी तो आना पड़ेगा ना। आंटी जी उसकी फिक्र मत कीजिए, वो मैंने उनकी टिकट करवा ली तो वो 2 दिन में आ जाएंगे। और बहन यहीं हॉस्टल में रहती है और वो शादी के दिन पहुंच जाएगी। और आंटी जी मैं ना आपको वो एडवांस दे दूं तो कितना दूं? अरे घर की शादी में कोई पैसे लूंगी मैं तुझसे? तू मेरे इतने काम करता, मैंने कभी पैसे दिए तुझे? नहीं ये तो मैं बिल्कुल सुनने ही नहीं वाली। वो अलग काम तुझे तो पैसे में नहीं ऐसे तो बात। एक मिनट
अरे मैं आंटी जी को एडवांस दे रहा हूँ हॉल के लिए, मान ही नहीं रही हैं। नहीं नहीं आंटी, तू इधर आ मेरे साथ। तेरे साथ शादी की बात करने आया है। तुझे तो पता है ना, हर काम उल्टा करता है, इसलिए पहले हॉल बुक करेगा फिर तेरा हाथ मांगेगा। और सुनो प्रज्ञा, हमें ना शादी के लिए बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेंगी। अब ये देखो, मेहमानों की लिस्ट बनानी है, खाने का मेन्यू, ज्वेलरी, ड्रेस, और वो क्या कहा था माने, वो हाँ दुल्हन की शादी का जोड़ा और ब्लाउज। और तुम्हें कॉलेज से छुट्टी लेनी पड़ेगी। थैंक यू अम्मा जी। और नहीं तो क्या, प्लीज प्रज्ञा तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। हाँ अरे हमेशा तेरा साथ देगी, और छुट्टी तो जरूर लेगी। तो तुझे बता दे कि और क्या क्या करना है। जी, और कुछ नहीं चाहिए, बस अब आपका आशीर्वाद चाहिए। बुलबुल, बुलबुल, माँ मन कर रहा है कि घुमा के चाटा मार दूं तुझे। बोला है ना एक जगह टिक के बैठा कर, तेरे कदम तो कहीं टिकते ही नहीं। अरे कैसे कपड़े पहन रखे तूने? ढंग के कपड़े हैं नहीं तेरे पास। अरे माँ आप बोल के रहे दी ये माँ हाँ बताओ ना इसे प्रज्ञा की हुआ क्या है? हाँ मैं बता रही हूँ ना। आप क्यों चिल्ला रही है? बच्ची के कपड़ों के पीछे पड़ गई। दादी तू मुझे बताएगी क्या हुआ है? बोल ना दी क्या हुआ है? वो जो कॉर्पोरेटर आया था ना, उसे शादी करनी है तुझसे। शादी? जिस तरीके से वो बोल रहा था उससे लगता है कि वो मानेगा नहीं। उसका मतलब सीधा था, जो तेरी शादी उससे होती है तब तो साडा मैरिज हॉल बचेगा, वरना उन्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं जानती थी उस दिन भी। जानती थी मतलब? तू जानती है उसे? वो मुझे फॉलो कर रहा था दी। मेरी स्कूटी उसके कार से क्या टकराई, वो मेरे कैंटीन के बाहर, कॉलेज के बाहर रास्ते पे भी मुझे फॉलो करने लगा। आप समझ रही हैं? वो कॉर्पोरेटर, उसने अपने ओहदे का फायदा उठाया है माँ। उसने बेवजह के ये जुर्माने थोपे हैं हम पे। जानता था मजबूरी में उसी से मदद मांगने जाएंगे ना, इसलिए बदले में उसने शादी की शर्त रख दी है। हे भगवान, अब क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा सुरेश। एक तरफ मैरिज हॉल है, दूसरी तरफ बुलबुल की पूरी जिंदगी है। सब ठीक हो जाएगा प्रज्ञा। कैसे ठीक हो जाएगा सुरेश? सब ठीक उन घरों में होता है जहाँ सब होते हैं। जिस घर में सिर्फ औरतें होती है, वहां तो पापा के जाने के बाद मैंने अकेले ये घर संभाला है। रात दिन एक करके वो मैरिज हॉल चला है। हमारे घर को कभी एक आदमी की कमी नहीं महसूस होने, हम सबको पापा की कमी महसूस नहीं होने। लेकिन ये सब करने के लिए उन्हें हर रोज कितनी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी होंगी, आज समझ में आ रहा है मुझे। इतना सब कुछ करने के बाद भी किसी को भी हिम्मत हो जाती है यार हमारी जिंदगियों से घेरने की। कोई भी आकर हमें ब्लैकमेल करता है, मेरी छोटी बहन से शादी करवाने के लिए मजबूर कर सकता है हमें। मैं जानती हूँ कि ये मैरिज हॉल बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारा घर चलता है इससे। लेकिन सुरेश, बुलबुल मेरी छोटी बहन है। मैं उसे इस लड़ाई में शामिल नहीं करना चाहती। सुरेश, मैं क्या करूँ? मैं बुलबुल के साथ ही नहीं होने दूंगी। मेरी अब तुम अकेली नहीं हो।